तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को आईआईबीएफ की लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए आईआईबीएफ के जो अगला पार्ट है यानी 9वां पार्ट है उसके क्वेश्चंस पर आधारित वीडियो है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सीरीज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एक आंख की हानि के मामले में उपलब्ध बीमा सुरक्षा है। अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द कवर अवेलेबल इन केस ऑफ लॉस ऑफ वन आई। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है उस स्कीम के तहत अगर किसी भी लाभार्थी का एक आंख चली गई तो उस मामले में कह रहा है कि यहाँ पे उसकी जो बीमा सुरक्षा की रकम है वो कितनी आपको मिलेगी। यहाँ पे ऑप्शन है, ए नंबर में 50,000, बी नंबर में 5 लाख, सी नंबर में है 2 लाख और डी नंबर में है 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति की एक आंख चली गई, अगर वन ऑफ लॉस ऑफ आई है, एक आंख की हानि हो गई है, तो उसको 1 लाख रुपए का जो मुआवजा यानी उसका क्लेम मिलेगा इस बीमा के लिए। ठीक है, इस बीमा में अगर वो एनरोल्ड है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों के लिए नकदी रहित खरीदियों को सुगम बनाने के लिए कारोबार संपर्की, जिनको बीसी बोलते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट केंद्रों पर मौजूद उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन अंग्रेजी में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस एट बीसी सेंटर्स फॉर फैसिलिटिंग कैशलेस परचेजेस टू कस्टमर्स। तो कस्टमर के लिए यानी ग्राहकों के लिए नकदी रहित खरीदियों को सुगम बनाने के लिए कह रहा है कारोबार संपर्की यानी बिजनेस करेस्पॉन्डेंट केंद्रों पर मौजूद उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है, बायोमेट्रिक, पीओएस मशीन, पोस्ट मशीन, एटीएम, कियोस्क। पोस्ट का मतलब पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो होती है, बायोमेट्रिक, पोस्ट मशीन, एटीएम, कियोस्क। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या होगा? सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट मशीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को उपलब्ध है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अवेलेबल टू। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किन को उपलब्ध है कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बैंक के सभी जमाकर्ताओं, ऑल डिपोजिटर्स ऑफ द बैंक, केवल ऐसे जमाकर्ता हो जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अधीन खाते खोले रखे हैं। ओनली द डिपोजिटर्स हु हैव ओपनड अकाउंट्स अंडर पीएमजेडीवाई। तीसरा ऑप्शन है, केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों, ओनली पर्सन्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और लास्ट ऑप्शन है डी नंबर की, 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बैंक खाता धारक व्यक्तियों, ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर्स इन द एज ऑफ 18 टू 70। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज ऑफ 18 टू 70। 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बैंक खाता धारक व्यक्तियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा, वो उन्हीं के लिए उपलब्ध है। ऑप्शन डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीबीटीएल के अधीन लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है। Which one of the following facilities is being extended to the pupil under the DBTL? तो DBTL का नाम आपने सुना होगा, एलपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ टोकन, ये डीबीटी का ऑप्शन, ये आप ऑप्शन बताएंगे, आप चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, एलपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ टोकन यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी टोकन ऑफ एलपीजी सब्सिडी। बी नंबर है एलपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर ऑफ एलपीजी। एलपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष बिल अंतरण, डायरेक्ट बिल्स ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी। और लास्ट ऑप्शन है एलपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष बिल टोकन, डायरेक्ट बिल टोकन ऑफ एलपीजी सब्सिडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आपके स्क्रीन में चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं
और 4 में से एक ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन होगा बी नंबर का एलपीजी आधार आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। एलपीजी आर्थिक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी बी नंबर आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट है अनिवासी भारतीय जिसको एनआरआई बोलते हैं लोक भविष्य निधि खाता पीपीएफ खोल सकता है। एनआरआई ओपन ए पीपीएफ अकाउंट। तो एनआरआई जो है वो क्या पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है नहीं खोल सकता, नॉट कैन नॉट ओपन। खोल सकता है कैन ओपन। खोल सकता है बशर्ते खाते में जमा विदेशी मुद्रा में किया गया हो। कैन प्रोवाइडेड द डिपॉजिट इन द अकाउंट्स आर मेड इन फॉरेन करेंसी। और डी नंबर है खोल सकता है लेकिन उसे एसबी ब्याज दर मिलेगी। कैन ओपन बट ही एस विल गेट एसबी इंटरेस्ट रेट। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एनआरआई खाता खोल सकता है या नहीं खोल सकता है बताना है। तो एनआरआई जो होते हैं वो खाते नहीं खोल सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। ओके, एनआरआई कैन नॉट ओपन पीपीएफ अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी ए लाइकली स्ट्रेटजी टू डील विद एन इम्पॉर्टेंट कस्टमर। ऑप्शन है सक्रिय रूप से सुने और दोहराव वाले प्रश्नों से बचें। लिसन एक्टिवली एंड अवॉइड रिपीटेटिव क्वेश्चन। दोहराव वाले क्वेश्चन से बचें। बी नंबर है समस्या के समाधान में दक्ष बने, जरूरत पड़ने पर वरिष्ठों को शामिल करें। बी इफिशिएंट टुवार्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम, यहाँ पे सॉल्विंग की जगह में होगा सॉल्विंग, सॉरी। इन्वॉल्व सीनियर्स इन नीड। बी। सी नंबर है ग्राहक के साथ बहस से बचें, धैर्य बनाए रखें। अवॉइड आर्गूमेंट्स विद द कस्टमर, बी पेशेंट। तो ग्राहक के साथ बहस से बचें या धैर्य बनाए रखें। ओके, डी नंबर है ग्राहक बैंक की नीतियां केवल दिशा निर्देश हैं, ग्राहक की सेवा करने के लिए आप उनकी अनदेखी कर सकते हैं। बैंक्स पॉलिसीज आर गाइडलाइंस ओनली यू मे ओवरलुक देम टू रिजर्व सर्व द कस्टमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन आपको बताने हैं। 94 का क्वेश्चन है, आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन तो आप देखकर बता सकते हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है आप सभी के। तो यहाँ पे बी नंबर है समस्या के समाधान में दक्ष बने, जरूरत पड़ने पर वरिष्ठों को शामिल करें। यही ऑप्शन आपका सही होगा, यानी बी इफिशिएंट टुवर्ड्स सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व सीनियर्स इफ नीड बी। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा इस 94 के क्वेश्चन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सा नहीं है आपको ऑप्शन में देख के बताना है। शेष पूछताछ बैलेंस इंक्वायरी तो आप बैंक में कर सकते हैं, फाइनेंशियल लेन देन है। लेन देन अलर्ट ट्रांजेक्शन अलर्ट होता है, जब लेन देन करते हैं तो आपके मोबाइल में मैसेज आता है या जानकारी मिलती है। डीटीएच रिचार्ज, ये डीटीएच रिचार्ज जो है ये एक प्रकार का लेन देन का गैर लेन देन है एक प्रकार का, ये वित्तीय लेन देन नहीं है। तो डीटीएच रिचार्ज इसी क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा सी नंबर। और लघु विवरण मिनी स्टेटमेंट भी आपका बैंक से होगा। तो डीटीएच रिचार्ज आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो कि एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों नाबार्ड ने 1982 में ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए वीवीवी कार्यक्रम शुरू किया। वीवीवी का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड इन 1982 हैज स्टार्टेड वीवीवी प्रोग्राम टू प्रोपिगेट द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट थ्रू क्रेडिट। व्हाट डज वीवीवी स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे इनका मोटो है, यहाँ पे मेन मकसद क्या है, मेन उद्देश्य इस क्वेश्चन का है कि वीवीवी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैंने वीवीवी के फुल फॉर्म कई बार बताए हैं अपने क्वेश्चनों की सीरीज पर, एक बार नहीं कई बार आप सभी को बताए हैं। तो आप सभी को इस क्वेश्चन की जानकारी तो होगी ही कि वीवीवी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो वीवीवी का पूर्ण रूप होता है विकास वॉलंटियर वाहिनी। बी नंबर में विकास वॉलंटियर वाहिनी, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, वीवीवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें अपनी बचतों को बैंक में सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि वी शुड कीप आवर सेविंग्स विद बैंक्स बिकॉज बैंक में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। यह सुरक्षित है, ब्याज मिलता है, किसी भी समय निकाला जा सकता है, ऊपर में से सभी। तो
बैंक में पैसा रखने से क्या होता है, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सुरक्षित भी है, ब्याज भी मिलेगा, किसी भी समय निकाल भी सकते हैं, ठीक है। आपका डी नंबर सही होगा, डी नंबर उपर्युक्त में से सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा है आपको स्क्रीन में, बैंक इनमें से लोन नहीं देता है, बैंक डज नॉट गिव लोन अगेंस्ट। तो बैंक इनके खिलाफ लोन नहीं देता है, यानी इनमें से लोन नहीं देता है। किस में नहीं देता है? सोने के आभूषण खरीदने में, गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, एलआईसी पॉलिसी में नहीं देता है, लॉटरी टिकट में नहीं देता है, कि एनएससी में नहीं देता है। तो किस में नहीं देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैंक इनमें से लोन नहीं देता है। तो बैंक दोस्तों लॉटरी टिकट में लोन नहीं देता। ऑप्शन सी नंबर आपका सही है, ठीक है। लॉटरी टिकट में बैंक लोन नहीं देता है, यही आपको सही आंसर होगा, लॉटरी टिकट। ओके, तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन 99 का है, एटीएम पासवर्ड शेयर करना चाहिए। एटीएम पासवर्ड टू बी शेयर ओनली विद, आपके पास एटीएम है, डेबिट कार्ड है, तो उसको शेयर करना चाहिए क्या? उसका पासवर्ड आपको शेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो किसको शेयर करना चाहिए? जीवन साथी को, कि आज्ञाकारी पुत्र को, ओबीडिएंट सन को, आज्ञाकारी पुत्री को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप सभी को ये चीज़ें पता भी होगी, एटीएम पिन हमेशा गोपनीय रखा जाता है, ये किसी को शेयर नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधी को भी एटीएम पिन शेयर नहीं किया जाता है। तो एटीएम पासवर्ड एक प्रकार से गोपनीय होता है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का डी नंबर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं होगा, किसी को आपको शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन बीमा का अर्थ है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस मीन्स, जीवन बीमा का मेन अर्थ क्या होता है? आपने जीवन बीमा का नाम सुना होगा, तो उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मनुष्य का बीमा, इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, मनुष्य और मवेशियों का जीवन बीमा, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड कैटल, मशीनों का जीवन बीमा, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ मशीन, मशीनों का बीमा, उपयुक्त सभी। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जीवन बीमा का, आप सभी को इस क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जीवन बीमा का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा मनुष्य का बीमा, मनुष्य का बीमा। ओके, ये होता है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। ओके, तो ये था आप सभी के लिए आईआईबीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की लेटेस्ट सीरीज। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।